नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। देखिए, लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ हर जगह चुनाव प्रचार अपने चरम पे। ऐसे में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे ना चाहते हुए भी एक ऐसा संघर्ष देखने को मिल रहा है जो उस सीट को हॉट सीट बना दिया है। और ऐसे में जो सीट महत्वपूर्ण हो जाती है वो सीट है बिहार की पूर्णिया। पूर्णिया में बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, आपने देखा होगा लगातार उस सीट के लिए पप्पू यादव काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे और चुनाव के कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर लिया। कांग्रेस में वो शामिल हो गए। उस समय तक बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था और ये माना जा रहा था, और अगर आप पूर्व में देखेंगे तो कांग्रेस सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया इन जगहों पे पहले भी चुनाव लड़ती रही है। लेकिन इस बार जब सीटों का समझौता हुआ तो जितनी भी उस साइड की कोसी क्षेत्र की जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी इस बार आरजेडी लड़ रही है। ऐसे में जहां एक और पप्पू यादव मेहनत कर रहे थे तो राजद ने बीमा भारती को टिकट देकर पूर्णिया से अपना कैंडिडेट बना दिया और महागठबंधन के कैंडिडेट के रूप में उन्होंने नामांकन किया। वहीं दूसरी ओर जब पप्पू यादव ने देखा कि ये सीट कांग्रेस को नहीं मिली तो उन्होंने एक बात कही कि मर जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। और इसी के फलस्वरूप उन्होंने निर्दलीय वहां से नामांकन भर दिया। अब यहीं से लड़ाई शुरू हो गई इस सीट को लेकर, जहां एक और पप्पू यादव झुकने को तैयार नहीं है। वहीं राजद ये कह रही है कि कोई क्या करता है, कोई पार्टी व्यक्ति विशेष क्या करता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप लगातार देख रहे होंगे तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए समझौता नहीं किए हैं। इसमें चीज़ें समझने वाली बात यह है कि जब पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने वाले थे उससे पहले उनकी मुलाकात लालू यादव और तेजस्वी यादव से हुई थी। अब बातें क्या हुई ये तो सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पप्पू यादव ने अपने समर्थन में पूर्णिया से लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। वहीं दूसरी ओर लालू यादव ये चाहते थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय राजद के साथ कर दें, जिसके लिए पप्पू यादव तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर दिया। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा माहौल बनाया गया है वो कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को एक तरह से आपसी लड़ाई में ये दोनों फंस गए हैं। और जहां
ये परसेप्शन बना था, जो जदयू के उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा, कहा यह जा रहा था कि उनके खिलाफ जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है, ये सीट पप्पू यादव की जीतने की संभावनाएं बहुत प्रबल थी। लेकिन राजद और बीमा भारती और पप्पू यादव, इन दोनों के आने से ऐसा लग रहा है कि ये एनडीए को एक तरह से वॉक ओवर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि बीमा भारती एकाएक कैसे छोड़कर राजद में आती हैं और उन्हें टिकट दे दिया जाता है कि जाइए आप पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। अब असल बात क्या है, ट्विटर पे कल से एक ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का, और सभी ये सोच रहे थे कि पप्पू यादव के नामांकन में उनकी पत्नी को होना चाहिए था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि वो कांग्रेस की नेत्री हैं, अभी राज्यसभा की सांसद हैं, जहां एक और पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन भरे हैं। ऐसी स्थिति में वो उनके नामांकन में शामिल नहीं हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान आ रहा है कि पप्पू यादव को नामांकन वापस लेना पड़ेगा। वहीं पप्पू यादव ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी कीमत पे नामांकन वापस नहीं लेंगे। अब ये जो ट्वीट वायरल हो रहा है, इसके चलते एक अलग माहौल बन गया है। वो क्या हो रहा है उसको आप भी देखिए, इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि आप तमाम पूर्णिया की जनता जनार्दन व कांग्रेस के समर्थन में कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी इंडिया महागठबंधन समर्थित आरजेडी उम्मीदवार श्रीमती बीमा भारती जी को भारी मतों से विजय बनाइए और उन्हें सांसद बना दिल्ली भेजिए। उनसे, उनके ही जीत से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। रंजीत रंजन, राज्यसभा सांसद। ये पूरा वायरल हो रहा है। अब ऐसे में ये लगने लगा कि क्या रंजीत रंजन के शामिल होने से उन पे भी बागी होने का तलवार लटकने लगेगा। इसी दौरान इन सब बातों को क्लियरिफाई करने के लिए इसको ट्रेंड कराया जा रहा है ट्विटर पे। रंजीत रंजन का एक ऑफिशियल ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव को लेकर कल से मेरा फर्जी स्टेटमेंट बनाकर वायरल किया जा रहा है। मैंने बिहार पुलिस में इसकी शिकायत की है। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आगे भी कोई ऐसा करेगा या झूठी सूचना फॉरवर्ड करेगा तो वह कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये रंजीता रंजन का ऑफिशियल ट्वीट है, जो ट्वीट वायरल हुआ उसके खिलाफ। तो यहाँ पे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये राजद के द्वारा
उनके आईटी सेल के द्वारा और पूर्णिया की सीट को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हो वो पूरा तिकड़म लगाने में लग गए हैं और इसको मीडिया के माध्यम से फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या वाकई पूर्णिया एक नया हॉट सेंटर बन गया है? ये देखना दिलचस्प होगा। और जहां एक और आपसी लड़ाई में ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है लोगों के हिसाब से, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो कहीं ना कहीं बीमा भारती इस लड़ाई में नज़र ही नहीं आ रही हैं दूर दूर तक। उन्होंने राजद ज्वाइन क्यों किया? उनका आरोप था कि उनके पति और बेटे को अननेसेसरी फंसाया गया था और यही कारण बताकर वो राजद में शामिल हुई थी। वो चाहती थी कि इसका सेंटिमेंटल वोट उनको मिले, लेकिन वो ये भी करने में असमर्थ रहीं। जहां दूसरी ओर पप्पू यादव अपने आप को पूर्णिया के साथ जोड़ने में सफल रहे, तो ये तो तय दिख रहा है कि यहाँ से अगर पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो बीमा भारती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे में पूर्णिया में क्या संतोष कुशवाहा जिस प्रकार से आश्वस्त दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मारता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।